आज हम लोग बनाएंगे सिंधी स्वीट डिश जिसे मेसू कहा जाता है और मैसूर पाक भी कहते हैं। प्रॉपर इसमें मेजरमेंट के साथ ये बनाया जाता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इसे हमें घर पे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे हम लोग बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। जो भी आप मेजरमेंट के लिए कटोरी लें या इस तरह से मेजरिंग कप लें, सेम ही यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे बाउल में 1.5 कप बेसन लिया है। अभी एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम लोग शक्कर 2 कप। 1.5 कप पे मैंने 2 कप शक्कर ली है और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। एक कप घी और 1 कप तेल लेंगे। आप चाहे तो पूरा तेल से भी बना सकते हैं और पूरा घी से भी बना सकते हैं। जो शक्कर हमने पानी में भिगो के रखी है उसे उबालेंगे और उसमें से हम लोग चाशनी बनाएंगे। और दूसरी तरफ से मैंने एक और कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हम लोग घी और तेल दोनों को गरम कर देंगे। दोनों प्रोसेस साथ में करने हैं। जब तक चाशनी बने तब तक तेल गरम हो जाएगा। तेल पूरे प्रोसेस में गरम यूज़ करना है, अच्छा गरम होना चाहिए। तो इसके लिए उसका गैस बंद नहीं करना है। देखिए इसमें उबाल आना चालू हो गया है। धीरे धीरे शक्कर पिघल जाएगी। चाशनी हमें एक तार की नहीं बनानी है, सिर्फ अच्छे से शक्कर पिघल जाए और हमें चिपचिपी लगे, खाली उतना हमें इसे बॉईल करना है। देखिए बॉईल हो चुका है। इसे हम लोग हाथ पे टच करके देखेंगे। अगर ये चिपचिपा लग रहा है मीन्स ये रेडी है। इसमें अभी डालेंगे हम लोग बेसन। बेसन को मैंने छान लिया है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे बेसन। वैसे सीरा जो बनाया जाता है उसमें रहता है घी गरम करो और उसमें बेसन डालो, पर मेसू में चाशनी में बेसन डालना रहता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें काफ़ी लम्स होंगे ये स्टेज पे, तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करके पूरे लम्स निकालने हैं। कंटिन्यूस इसे मिक्स करते जाएंगे और ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होता जाएगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, कुछ मिनट लगेंगे। देखिए कितने सारे लम्स हैं इसमें। धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल प्लेन पेस्ट बनेगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे घी और तेल जो हमने मिक्स करके रखा है। थोड़ा थोड़ा करके उसमें से डालेंगे। यहाँ पे इससे पहले मैं डाल रही हूँ येलो कलर। 2 ड्रॉप्स मैंने फूड येलो कलर डाले हैं। अभी थोड़ा थोड़ा तेल करके डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करना है, जैसे पूरा तेल मिक्स हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर से हमें तेल डालना है। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। आँच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, न कम न ज़्यादा। जब भी तेल डालें गरम ही डालें। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, पूरा तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ही हमें सेकंड डालना है। पूरी कड़छी भर के नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। एक साथ बहुत सारा तेल डाल देंगे तो ये कच्चा कच्चा रह जाएगा। यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। प्रॉपरली हम लोग इस तरह से अगर इसे करेंगे तो हमारा जो मेसू बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा तेल लेंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसे छोड़ना नहीं है, आधे में छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इसमें तेल डालेंगे वैसे वैसे ये जो है पैन के साइड छोड़ना स्टार्ट करेगा। देखिए इस तरह से एक स्टेज आएगा जिसमें ये बिल्कुल साइड्स छोड़ देगा और इसमें देखिए जाली भी क्रिएट हो रही है। हर टाइम जैसे हम लोग इसमें तेल डालेंगे और इसमें जाली बनती है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसके साइड छूटते जाएंगे और ये काफ़ी थिक होता जाएगा और स्टिकी होता जाएगा।
तब तक हम लोग एक मोल्ड को ग्रीस कर देंगे और उसमें डालेंगे बटर पेपर। ये रेडी करके हमें रखना है। देखिए ऑलमोस्ट मैंने घी डाल दिया है, अभी थोड़ा सा ही बचा है, और भी धीरे धीरे करके डालेंगे। ये अभी तक चिपक रहा है, तो जब तक ये बिल्कुल फ्री हो जाए इसमें से तब तक हमें करना है। और इसमें बिल्कुल जाली भी बन रही है। अभी इसने साइड्स छोड़ दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लास्ट स्टेज है। देखिए जाली कितने अच्छे से बन रही है। और हम लोग इसे डाल देंगे मोल्ड में। मोल्ड में जब मिक्सचर डाल रहे हैं हमें प्रेस नहीं करना है, जस्ट ऊपर से डालना है। पूरा मिक्सचर अच्छे से भर देंगे और ये प्रोसेस फास्ट करना है, ये जल्दी ड्राई हो जाता है। और हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे एक ग्लास की मदद से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, ऊपर का हिस्सा। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल। और अराउंड 5 से 7 मिनट के बाद इसमें हम लोग कट लगा लेंगे, क्योंकि बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तो इजीली कट नहीं होगा, क्योंकि हार्ड हो जाता है ये। तो इसके लिए पहले ही इसमें हम लोग कट लगा लेंगे तो आसानी होगी हमें कट करने में। और ये काफ़ी गर्म है तो ध्यान रहे। और जैसे मैंने बताया ये प्रोसेस फास्ट होता है। इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे 2 से 3 घंटे, अच्छे से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे हम लोग डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर का इस्तेमाल करने की वजह से ये इजीली डीमोल्ड हो जाता है। और मेसू जो है ब्रिटल है, इसे सिंधी में कहा जाता है बुरकुणो। इसे हम लोग पीसेस में अभी कट कर लेंगे। हमने मार्क्स लगाए थे पर स्टिल पूरे कटे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि गर्म होने की वजह से वो नीचे का पार्ट उसका जो है मिक्स हो जाता है। तो इसे हम लोग फिर से एक बार कट कर लेंगे, पर हमने मार्क्स लगाए हैं तो ये इजीली कट हो जाएगा। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर बीच में आया है, ऊपर और नीचे से लाइट कलर रहेगा और सेंटर पे ये डार्क कलर रहता है। बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्रंची है। सिंधी मेसू या जिसे मैसूर पाक भी कहा जाता है। तो बनाने से पहले इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।